जनता की भी है, क्योंकि अगर आप एक चाय बेचने वाले को देश के इतने बड़े पद पे पहुंचा दोगे तो वैसे वो उसको एक टपरी समझ के चलाएगा, इवन कि वो तो चाय बेचने वाला भी नहीं है। ये मैंने पहली बार सुना है कि एक चाय बेचने वाले को टपरी समझ के। पता है पहले क्या था? पहले हमें ऐसा लगता था ना कि मुस्लिम्स जो है या फिर नॉन मुस्लिम जो है वो एजुकेटेड नहीं है। मुझे ऐसा लगता था मैं एजुकेटेड नहीं हूँ इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ठीक है, देश के जो फ्यूचर प्रेसिडेंट है, जो फ्यूचर लीडर है, उनको तो इन लोगों ने जेल में कर रखा है 5 साल तक। शर्जील इमाम को इन्होंने कर रखा है, उमर खालिद को इन्होंने कर रखा है, मीरान हैदर की ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर दी। तो ऑब्वियसली जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं उनको दूसरे के बच्चे का दुख नहीं समझ में आएगा। जो इंसान अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया वो देश की औरतों को नहीं संभाल पाएगा। गलत करने से अच्छा है कि आप मुझे दे दो, मैं 12th पास हूँ, मैं संभाल लूंगी। और नहीं संभाल, पता है क्या, मैंने कम से कम यू हैव ओरिजिनल डिग्री। यस, मेरे पास कम से कम ओरिजिनल डिग्री है। मतलब जिस फॉन्ट का उन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनाया है ना, वो फॉन्ट निकला ही मोदी जी के 10th पास करने के बाद हुए हैं। मतलब आप ये तो देख लेते कि आप कौन से कैलीग्राफी के फॉन्ट को चूज कर रहे हो। इतना दिमाग तो एक गधे में भी होता है, ठीक है। और मतलब मोदी जी को ऐसा लगता है कि चीटिंग करने के लिए भी अक्ल नहीं है। वो कहते हैं नकल के लिए अक्ल चाहिए, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है इनके अंदर। और अपनी डिग्री सही नहीं बना पा रहे, बच्चों की क्या सही बनाएंगे? वो बना ही नहीं पाएंगे। मतलब उनको पता है, मेरे को तो उनसे कोई इतनी अच्छी उम्मीद है नहीं, ठीक है, बिकॉज एजुकेटेड लोगों को उन्होंने अंदर कर रखा है। अनएजुकेटेड लोग ऑब्वियसली उनको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा होगा तो ये लोग क्या, ये पता है लोगों को भड़का रहे हैं। यहाँ पे ऐसी मीडिया आई हुई है, ये पता है अभी मैंने उमर और शर्जील का बोला तो मैंने किस मैनर में बोला, एक एजुकेशन के मैनर में बोला वो। हाँ, क्योंकि अब वो मुझे किस मैनर में बोल रहे हैं, शर्जील ने तो ये भाषण दिया था, वो भाषण, वो तो एंटी नेशनलिस्ट है। वो दोनों उमर एंड शर्जील, मीरान हैदर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको फॉरेन में भी एजुकेशन के मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी ऐसे गैर कानूनी भाषण दिए थे, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे। आरएसएस के पार्टी वाले बोलते हैं कि मुस्लिम की लड़की को घर लेकर आओ, वो ये भाषण देता है, तब आपको नहीं दिखता है 4 बच्चे पैदा करो। मतलब मैं जो आपकी शादी नहीं हुई, जरूरी है कोई भी शादी ना करे, ठीक है। कोई इतना फ्री नहीं है कि देश के साथ गलत करे। दूसरी चीज़ ये, मैंने उनको ऐसी बोला शर्जील इमाम उमर के बारे में कि वो एजुकेटेड है फिर भी कुछ नहीं कर पाए। ये सेइंग के वो एंटी नेशनल स्लोगन देते हैं। जो बच्चा इतना एजुकेटेड है, इसको फॉरेन में मिल सकती है पढ़ाई, वो प्रूव नहीं कर पाए हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप प्रूव नहीं कर पाए। वो बेचारा बहन की शादी के लिए 14 दिन की छुट्टी मांग रहा है, उसके बाद अपनी मदर की सर्जरी 3 दिन तक उसकी माँ जिंदा रहेगी। क्यों नहीं? भाई उसको मिलनी चाहिए छुट्टी, वो डिजर्व नहीं करता है वो जेल। मतलब मेरे मतलब आई थिंक मेरे वॉलपेपर पे भी उमर खालिद है। अरे भैया आप तो वैसे ही फिर। मैं 9th क्लास से रिसर्च कर रही हूँ, मुझे मतलब इतना गलत लगता है, मुझे आज तक कोई सबूत मिला ही नहीं है। You passed your 12th class in this exams like CBSE 12th? 2 साल हो गए। मतलब ऑब्वियसली अभी आप क्या कर रहे हैं? ये सरकार गांधी की नहीं है, गोडसे की सरकार है, तो ऑब्वियसली वो गोडसे की ही मानसिकता पे चल। अभी आप क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन 2nd ईयर। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करके। बहुत यहाँ जो जितने भी कॉकरोचेस हैं थोड़े